चोरी करने आए हो? देखो प्लीज तुम यहां से चले जाओ। कि मैं चोर नहीं, मैं वकील हूं। मिस्टर वरुण जवेरी से मिलने आया था। ये चाकू प्लीज आप नीचे करेंगे? प्लीज नीचे करिए। आप बिना मुझसे पूछे मेरे पापा के कमरे में क्या कर रहे हो? देखो उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। नहीं पापा, ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं नहीं जानता पापा। अब मैंने यकीन करो, मैंने नहीं बुलाया इसे। मैं नहीं बुलाया। एकदम जोर नहीं। मैंने कहा था मैंने इसे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। देखिए अब यहां से चलिए। हम नीचे जाके बात करते हैं। मेरे पापा को अकेले रहना पसंद है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ आपने ये सब देखा? ये सब मेरी कारीगरी है। हाँ, मैंने इन्हें मरने के बाद दोबारा नई जिंदगी दी है। इसे देख रहे हैं आप? कौन कहेगा कि ये 3 साल पहले मरी थी? आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी जिंदा। थैंक यू। वैसे मैंने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। मेरा नाम विक्रम जवेरी है। मैं पेशे से टैक्सीडर्मिस्ट हूं। टैक्सीडर्मिस्ट समझते हैं ना आप? हाँ, चरण प्रसादक। एक बात बताओ विक्रम, आपके पिताजी जो ऊपर हैं, उनका देहांत कब हुआ? देहांत? इतनी जल्दी वो बुढ़ा मेरी जान नहीं छोड़ने वाला। एक्चुअली मेरे पापा और मेरी जमती नहीं, पर जैसे भी है मेरे पापा है। उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हाँ ऑफ कोर्स, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। विक्रम तुम अपने पशु पक्षियों का ध्यान रखो। मैं इस समय चलता हूं, जल्दी मिलेंगे। दवे, विक्रम जवेरी नाम सुना है? देखो देखो, अरे मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे जाने दो। सुनो, अरे मत रोक करो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे पापा घर पे अकेले, उनको मेरी जरूरत है। प्लीज केडी विक्रम जावेरी ने अपने बारे में जो कुछ तुम्हें बताया वो बिल्कुल सही है। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वो एक टैक्सीडर्मिस्ट ही था। 1 साल पहले उसने जॉब छोड़ी। दवे, विक्रम ने तो मुझसे ये भी कहा था कि उसके पिता जीवित हैं। हाँ, उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। पड़ोसियों में पूछताछ की तो पता चला कि 6 महीने पहले उसे गहरा नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ था। बस उसके बाद से ऐसा ही है वो, ना किसी से बात करता ना किसी से मिलता, पूरा दिन घर में अकेला बंद रहता है अपने पिता के मृत शरीर के साथ। उनके फैमिली डॉक्टर खुराना का कहना है कि 2 महीने पहले वरुण जवेरी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन विक्रम ने सबसे झूठ कहा कि उसने अपने डैड का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया है। उसने उनकी लाश को
साफ स्टफ करके अपने पास रखा उसी कमरे में। हाँ दवे, मैंने ऐसे कई मनोवैज्ञानिक केसेस देखे। एक मानसिक बीमारी है जहाँ जिससे प्रेम करते हैं उसे छोड़ नहीं सकते, मृत शरीर को अपने पास रखते हैं। पर केडी, इस केस का इससे क्या संबंध हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई संबंध तो है दवे। 2 वरुण जवेरी नामक व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, तीसरे पर आक्रमण हुआ है, चौथे की मृत शरीर को परिरक्षण करके रखा गया है, और उसका बेटा पागल तो नहीं कह सकता लेकिन मानसिक रूप से बीमार। कोई तो संबंध है। आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? मेरा जुर्म क्या है? मुझे यहां क्यों लाए गए? व्हाट हैव डन? बताएंगे सब आपको एक एक करके। पहले आप ये बताइए कि आपके पिताजी वरुण जवेरी के साथ आपके संबंध कैसे? क्यों? आप ये सवाल क्यों कर? पापा ने कुछ कहा आपसे? हाँ, वो केवल कहा नहीं, शिकायत कर रहे थे तुम्हारी। और वो कर भी क्या सकते हैं? कभी खुश नहीं हुए मुझसे, हमेशा एक जल्लाद की तरह सुलूक करते रहे मेरे साथ। क्या थोड़ा विस्तार में बताइए, कैसा सुलूक, क्या करते थे आपके साथ? बचपन से उनकी मार खाता है वो मैं। अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा है उन्होंने मुझे, एक गुलाम की तरह। उनकी वजह से मैंने शादी नहीं की, 2 छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी। I hate that man, hate that man। आपकी बातों से ये स्पष्ट है कि आप अपने पिताजी को उनके नाम से नफरत करते हैं। आप वरुण जवेरी नाम से ही नफरत करते हैं। हाँ, मुझे उनके नाम से ही नफरत है, उनके नाम से ही नफरत है। विक्रम, अगर मैं कहूं कि मेरे सहायक जो इस समय वहां अदालत में बैठे हैं उनका नाम भी वरुण जवेरी है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि क्या कहेंगे आप? बोलिए, क्या कहेंगे आप? ग्लैड टू मीट यू। आपने स्वयं कहा कि आपको वरुण जवेरी नाम से नफरत है, किंतु इस बार तो ये नाम सुनकर आपको आपको क्रोध नहीं आया, वो नफरत उभरा नहीं? मेरी नफरत सिर्फ मेरे पापा से है और किसी से नहीं। अच्छा, अगर इसका नाम भी वरुण जवेरी है तो इसमें इसका क्या कसूर? विक्रम, डॉक्टर वरुण जवेरी और कॉल सेंटर में काम करने वाले वरुण जवेरी को आप जानते थे? नहीं, कौन है ये लोग? इन 2 व्यक्तियों का कुछ दिनों पहले बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया, और मिस्टर पाठक को ऐसा लगता है कि ये कत्ल आपने किया है। मैंने? पर क्यों? क्योंकि मिस्टर पाठक के अनुसार हर उस इंसान जिसका नाम वरुण जवेरी होता है उसमें आपको अपने पिता नजर आते हैं, वो पिता जिनसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और यही आपसे कत्ल करवाता है। अब तक आप 2 वरुण को मार चुके हैं और तीसरे वरुण को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही कहलवाना चाह रहे थे आप इनसे? ये क्या मजाक है? सिर्फ मेरे पापा की नाम की वजह से मैं उस नाम के लोगों को मारूंगा? आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं पागल हूं? और अब आप कहेंगे कि मैं अपने पापा की भी जान लेना चाहता हूं? नहीं नहीं, वो जैसे भी है मेरे पापा है। मैं उनकी तो क्या किसी की भी जान नहीं ले सकता। बस बस,
बात बताइए, 4 मई को पहले वरुण जवेरी की हत्या हुई थी। 4 मई की दोपहर को आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था, पापा के साथ। आप अपने घर पे थे अपने पापा के साथ। 8 मई को दूसरे वरुण जवेरी एक दुर्घटना में मारे गए। आप कहां थे 8 मई की दोपहर को? अपने घर पर होंगे अपने पापा के साथ। हाँ। इस बात का और कोई साक्ष्य नहीं होगा। पापा से पूछ लीजिए। पापा से कैसे पूछो विक्रम? आपके पापा की मृत्यु हो चुकी है, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं। आपके पापा की मृत्यु हो चुकी है। आपने अपने पापा के देह में भूसा भरकर उन्हें वहां बिठाया है। बार बार आप उन्हें चाकू मारते हैं, उनके पूरे शरीर पर चाकू के घाव हैं। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स का यह कहना है कि ये घाव मरने के बाद दिए गए हैं। क्यों आप इतना आक्रमण करते हैं अपने मरे हुए पिताजी पर? किस बात का बदला ले रहे हैं आप अपने पिताजी के साथ? बोलिए। झूठे ये सब। क्या झूठ है? सच क्या है? देखिए, आप पापा से इस बारे में कुछ मत कहना प्लीज। योर ऑनर, अगर ये किसी हत्यारे के लक्षण नहीं तो क्या है? ये क्या कह रहे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? आपकी अदालत में मानसिक तौर पर एक कमजोर आदमी का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। उस पर दबाव डाला जा रहा है कि जो जुर्म उसने किया ही नहीं वो जुर्म वो अपने सर पर ले ले। योर ऑनर, विक्रम के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ना तो इन्होंने अपने पिता का कत्ल किया और ना ही उन दोनों व्यक्तियों का जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। योर ऑनर, इस इंसान को कारावास की नहीं बल्कि मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इसे कैद की नहीं काउंसलिंग की जरूरत है। ये कोई मुजरिम नहीं है, ये एक मरीज है who genuinely needs help। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास एक भी ऐसा सबूत है जो ये कहे कि मिस्टर विक्रम जवेरी ने दोनों वरुण जवेरी की हत्या की है या तीसरे को मारने की साजिश? जी नहीं योर ऑनर, इस समय कोई सबूत नहीं। तो फिर ये अदालत मिस्टर विक्रम जवेरी पर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। और जहां तक रही उनके पिता के मृत शरीर को घर में छुपा कर रखने की बात, तो यह अदालत इस केस को पुलिस को हैंडल करने की हिदायत देती है और गौरांग बहादुर के विरुद्ध सारे आरोप टिके रहेंगे। द केस स्टिल स्टैंड्स अगेंस्ट हिम मिस्टर पाठक। The court is adjourned. सर, आपसे क्लियरली गलतफहमी हुई है। मैं कलाकार हूं, कातिल नहीं। गुटे सर, गुटे। सर, आपका शक बिल्कुल सही है। He's a psychotic serial killer जो अपने बाप का नाम इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। इसलिए वरुण जावेरी नाम के हर एक इंसान को वो ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। और क्या कनेक्शन हो सकता है हम तीनों वरुण के बीच? गॉड, उसको तो साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ही इज अ मैडमैन केडी, प्लीज उसका कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ मिसेस विलेमोरिया? विक्रम जवेरी और उसका पिता का केस एक अलग केस है। जब तक इस बात का सबूत नहीं मिलता कि वरुण जवेरी मर्डर केस के साथ विक्रम जवेरी का कोई संबंध है, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता। विवश हूं मैं। वो सबूत मैं आपको दे सकती हूँ। बैठिए। कल पूरी अदालत के दौरान मैं ये सोच रही थी कि मैंने विक्रम जावेरी को कहाँ देखा है, कहाँ मिली हूँ मैं उससे। जब मैं घर पहुंची तो मुझे याद आया कि मैंने उसे अपने हस्बैंड के क्लिनिक में देखा था। विक्रम वरुण के साथ क्लिनिक के बाहर बात कर रहे थे, फिर वो वहां से चला गया। और सर, मेरे मंगेतर वरुण के एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले उसने मुझसे कहा था कि वो विक्रम जवेरी से मिलने वाला है एक नई नौकरी के सिलसिले में। तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? जी, वो एक्चुअली मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं था ना, और सिर्फ वरुण जानता था ये बात। और अब तो वरुण भी नहीं रहा। क्या आपके पास
विक्रम और वरुण के बीच हुई मुलाकात का कोई गवाह? लेकिन सर, जब विक्रम जवेरी उन दोनों से मिला था, उन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, तब फिर उसने अदालत में झूठ क्यों कहा? हो सकता है कि उसी ने उन दोनों का मर्डर किया हो। लेकिन विक्रम जावेरी से ये सच कैसे कबूल कर पाएंगे? वो अपने पप्पा से बहुत डरता है ना। अगर उसका पप्पा का भूत आएगा और उसको डराएगा तो वो सब सच बोल देगा। मैं नहीं जानता पापा, अब मैंने यकीन करो, मैंने नहीं बुलाया थे। मिसेस बिलेमोरिया, you're a genius. समझ गया ना वरुण? यस सर। Let's do it. हेलो, हाँ शिवाली, हाँ बाइक पे हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। शिवाली, मैं जानता हूँ कि बाइक पर फोन पे बात करना डेंजरस होता है। इस वक्त मेरी बाइक बंद है। शिवाली, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अरे तुमसे बात करने के लिए मैंने बाइक साइड पे रोकी हुई है। शिवाली, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे व्हाट रूड टोन। शिवाली तुम ना, हेलो शिफाली, हेलो शिफाली। पापा, आप वापस आ गए? हाँ, मुझे तो लगा आपको पुलिस ले गई थी। पुलिस मुझे ले गई थी गलती से, लेकिन पुलिस को मुझे नहीं, तुझे गिरफ्तार करना चाहिए था विक्रम। विक्रम? पापा, लेकिन आप तो मुझे विकी के नाम से बुलाते हैं। पहली बार ये विक्रम। विकी मैं तुझे प्यार से बुलाता हूं। अब मुझे तुझसे नफरत है, इसलिए मैं तुझे विक्रम बुला रहा हूं। पापा, अब मैंने क्या किया है? तूने उन दोनों वरुण की जान ली है। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा। तू झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। सच बोल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विक्रम। पापा देखिए, अब प्लीज बैठ जाइए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बोल तूने उनको मारा है कि नहीं? हाँ, मैंने मारा है, मैंने मारा है। पर क्यों? क्योंकि मुझे हर उस नाम से नफरत है जो मुझे आपकी याद दिलाता है, जिसका नाम वरुण जवेरी है। I hate you, पापा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप कोई भी पैंतरा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, पॉइंट ये है मिस बोस की चाहे जो भी पैंतरा अपनाना पड़े, सत्य सामने लाना चाहिए। योर ऑनर, केस साफ है। हर प्रकार से यह प्रमाणित हो चुका है कि गौरांग पर लगाया हुआ आरोप झूठा है, बेबुनियाद है, क्योंकि इस वीडियो में स्वयं
विक्रम ने अपना गुनाह कबूल किया है। The defense rests. Well done, केडी। एक और विक्ट्री। Not as yet, Mrs. Villemoria. केस अभी बाकी है। मिस्टर पाठक, जी। मैंने सुना है कि आप कई दिनों से मुझे ढूंढ रहे हैं। For what? Excuse me, आप डॉक्टर सैमंथा गोम्स। डॉक्टर समांथा गोम्स, प्लीज टेक अ सीट, डॉक्टर। मैं यूएस गई थी अपनी सिस्टर के पास। आज ही लौटी तो पता चला कि आपके कई फोन्स और मैसेजेस आए हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी दरअसल प्रॉब्लम मुझे नहीं, मिस्टर वरुण जवेरी की धर्म पत्नी मिसेस कुमुद जवेरी को प्रॉब्लम है। आपसे। वरुण और मेरे बीच सब ठीक नहीं था। उसका अपने एक डॉक्टर कलीग के साथ अफेयर था, समंथा गोम्स। व्हाट? मेरा डॉक्टर वरुण के साथ अफेयर? वो औरत पागल तो नहीं हो गई है? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास होगा नहीं डॉक्टर गोम्स, बिकॉज आई एम नॉट अ क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट, यू सी। बहरहाल ये बताइए कि हत्या के दिन आप गई थी ना डॉक्टर जवेरी के घर? ऑफ कोर्स नॉट। आप मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मिस्टर पाठक, मेरा डॉक्टर वरुण के साथ कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट प्रोफेशनल कलीग्स एंड यस, गुड फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, गुड फ्रेंड्स। वैसे भी अब इस दिशा में जाकर कोई फायदा नहीं है डॉक्टर गोम्स, क्योंकि डॉक्टर जवेरी तो बेचारे रहे नहीं और पुलिस ने उनके हत्यारे को भी धर लिया है। ओह, तो वो अशोक पकड़ा गया। अशोक? कौन अशोक? डॉक्टर वरुण ने 2-3 बार किसी, आई थिंक अशोक नाम था उसका, उसके बारे में बताया था कि कैसे उसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। रियली? और इस अशोक के बारे में डॉक्टर जवेरी ने और कोई शोक प्रकट किया या? मैंने पूछा नहीं, ये उनका कोई पर्सनल मामला था। सो मिस्टर पाठक जी, आपकी और मिसेस कुमुद जवेरी की ये जो थियरी है ना कि मेरा डॉक्टर वरुण के साथ अफेयर था, वो अपने पास ही रखिए। आई एम अ रेप्यूटेड डॉक्टर, और अगर ये बात मीडिया या अदालत में आई तो मैं आप दोनों पर डिफेमेशन का केस ठोक दूंगी। आई होप आप इसका मतलब जानते हैं। ऑफ कोर्स, आई एम अ क्वालिफाइड लॉयर, आईपीसी सेक्शन 500, 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों। गुड। बाप रे, इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं मिसेस विलेमोरिया, डर पर नकाब डालने का प्रयास। अंदर से डर रही थी, इसलिए मुझे बाहर से धमका कर गई। सर, पर ये अशोक कौन हो सकता है? अशोक? मैं किसी अशोक को नहीं जानती। आपको अशोक के बारे में किसने बताया? समांथा गोम्स ने। आपके पति ने उनसे कहा था कि वो किसी अशोक से परेशान थे। अशोक तो नहीं, पर शायद ये नाम आशुतोष था। आशुतोष कौन? आशुतोष मित्तल, हमारे पड़ोसी। मिस्टर मित्तल और आपके पति तो अच्छे दोस्त थे, वो मिस्टर मित्तल से परेशान क्यों थे? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम था दोनों के बीच में। लेकिन मिस्टर पाठक तो ऑलमोस्ट ये केस जीत चुके हैं। विक्रम जावेरी ने तो अब तक कन्फेस भी कर लिया होगा। योर ऑनर, मिस्टर पाठक को पिछली बार ऐसा लगा होगा कि येट अगेन उन्होंने सही इंसान को सही समय पर पकड़वाकर सही फैसला दिलवा दिया। लेकिन अफसोस, इस बार वो इतने लकी नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को विश्वास है कि विक्रम जवेरी ने वरुण जवेरी की हत्या की। डॉक्टर वरुण जवेरी की उनके घर जाकर हत्या की और बीपीओ वर्कर वरुण जवेरी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। करेक्ट? Well, let's see. विक्रम जी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जी नहीं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। एक्चुअली पापा ने कभी मुझे गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी। कहते कि बहुत डेंजरस है,
योर ऑनर, विक्रम के 4 पड़ोसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने विक्रम को कभी भी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है। यह है उनकी स्टेटमेंट की कॉपी। योर ऑनर, सवाल यह उठता है कि जो इंसान गाड़ी चला ही नहीं सकता, वो किसी और की गाड़ी चुराकर किसी तीसरे को अपनी गाड़ी से कैसे उड़ा सकता है? इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप मिस्टर पाठक? वह भी समझा रही हैं, आप ही समझा दीजिए। तो जाहिर सी बात है योर ऑनर कि बीपीओ वर्कर वरुण चंद्रकांत जवेरी को विक्रम ने नहीं मारा। डॉक्टर वरुण जवेरी को उनके घर जाकर भी विक्रम ने नहीं मारा। इसका यह मतलब है कि अगर दोनों लोगों को विक्रम ने नहीं मारा है तो यहां पर कोई और इन्वॉल्व है। और इस वक्त इस कोर्ट में सिर्फ एक आदमी मौजूद है जिसकी तरफ सारे सबूत इशारा कर रहे हैं, और वो है वॉचमैन गोरंग। नॉट सो फास्ट मिस बोस। कमाल करते हो यार विक्रम, इतने बड़े हो गए तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता? सच्ची चलाना नहीं आता? जी नहीं, मुझे गाड़ी तो क्या साइकिल चलाना भी नहीं आता। अब मेरे यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर वो मिसेस कुमुद जवेरी कह रही थी कि तुम एक समय पर डॉक्टर वरुण जवेरी से मिले थे। मिस उषा मेहता कह रही थी कि तुम बीपीओ कार्यकर्ता वरुण चंद्रकांत जवेरी से मिले थे। क्यों मिले थे उन दोनों से तुम? मैं इन लोगों को जानता तक नहीं। आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जी वो मैंने झूठ कहा था आपसे कि मेरे मंगेतर वरुण ने मुझसे विक्रम जवेरी से मिलने की बात की थी। और आपके इस झूठ बोलने का कारण उषा जी? कुमुद दीदी के कहने पर उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। कसूर उषा का नहीं, मेरा है। मैंने ही उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, और मैंने भी आपसे झूठ कहा था कि मैंने विक्रम को अपने पति के साथ देखा है। आपके झूठ बोलने का कारण जान सकता हूं मैं मिसेस जवेरी? और क्या करती? प्रोसिक्यूशन आपसे बार बार पूछे जा रही थी कि क्या विक्रम के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है। आपने कहा नहीं। तो मुझे और उषा को लगा कि विक्रम ने ही हम दोनों के पतियों को मारा है। इसीलिए आपकी मदद करने के लिए मैंने ये झूठी गवाही के बारे में सोचा। क्या बात है, मेरी मदद करने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। आई एम सॉरी। वो समंथा गोम्स वाली बात, वो भी झूठ है? नहीं, वो सच है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जाइए बिराजी। योर ऑनर, एक बार फिर मैं विक्रम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। ये भी मान लेते हैं कि तुम कभी डॉक्टर जवेरी और वरुण चंद्रकांत जवेरी से नहीं मिले, लेकिन उस वीडियो में तुमने साफ साफ मेरे सहायक से, मेरा मतलब है अपने पापा के रूप में मेरे सहायक से कहा था कि दोनों वरुण को तुमने मारा है। क्यों कहा था? अरे बोलो, क्यों कहा था? बोलो विक्रम। वो जब भी मैं पापा की बात मानने से इनकार करता, वो मुझे अपनी बैल से इतना मारते कि मैं बेहोश हो जाता। इसीलिए उस दिन उनकी बैल की मार से डरकर उन्होंने जो कहा मान लिया और कह दिया कि मैंने ही वरुण को मारा है।
लेकिन मैं तो वरुण को जानता तक नहीं। लेकिन आप पापा से कहना मत कि मैंने आपसे झूठ कहा, नहीं तो वो पापा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया पापा, नहीं मुझे मेरे से बात करो पापा, नहीं पापा, नहीं ये झूठ कह रहे पापा, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं पापा गलती हो गई पापा, नहीं प्लीज नहीं पापा, गलती हो गई पापा, नहीं प्लीज नहीं, मैं झूठ नहीं बोला पापा, नहीं पापा। ये क्या किया आपने? क्या दुर्गत बना दी इस आदमी की? He's a mentally unstable person. आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका? This is really sad. एक केस जीतने के लिए आप ये भी कर सकते हैं? मिस्टर पाठक, कुछ कहना है आपको? बस इतना कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि मेरा उद्देश्य नहीं था। मिस्टर पाठक, आपका क्या उद्देश्य था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपकी वजह से इस कोर्ट में एक मेंटली अनस्टेबल इंसान को इस तरह से टॉर्चर किया गया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। मिस्टर विक्रम जवेरी, इस तकलीफ के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। प्लीज इन्हें यहां से हॉस्पिटल ले जाया जाए। मिस्टर पाठक, आपसे इतनी बड़ी गलती की हमें उम्मीद नहीं थी। गुड डे सर। गुड डे। विक्रम जवेरी निर्दोष है तो फिर ये हत्याएं किसने की? कुमुद कहती है समंथा ने की, समंथा कहती कोई अशोक था। मेरा तो मित्तल साहब और उषा मेहता जी पर से संदेह नहीं उठा। पता नहीं सर, दोनों तरफ से मैं मारा जाऊंगा। क्यों? अब भी भड़की हुई है? सर, शिफाली का फोन है। कैन आई टेक दिस कॉल? थैंक यू। हेलो शिफाली। या इट्स ऑल वेल। ठीक है, सो यू चिल। हाँ वरुण, देखो तो एक छोकरी ने तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल बुके भेजा है। अरे शिफाली, इन फूलों की क्या जरूरत थी? ये फूल तुमने नहीं भेजे। अरे मगर ये लड़की शिफाली, अरे मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? सुनो मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। कमाल करता है। बट वेल डन यार, दो सर, मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये पता नहीं फूल भेजे तुझे, अभी कोई और लड़की तुझे फूल भेजेगी तो तेरी गर्लफ्रेंड तो भड़केगी। सर, मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सब। ये देखिए, सपना बजाज। सपना बजाज तो मेरी क्लाइंट है। आपके असिस्टेंट वरुण के दुखद निधन के बारे में सुनकर मुझे शोक हुआ, सहानुभूति के साथ सपना बजाज। लेकिन मैं कब मरा? तू नहीं मरा, दूसरा वरुण मरा। अरे पर सेम नेम होगा तो कंफ्यूजन तो होगा ना। हो सकता है यही गलतफहमी पहले दो वरुण के बीच में भी हुई हो। भयंकर कंफ्यूजन है सर, जैसे शिफाली को हो रहा है। सर, इस केस के सॉल्व होने से पहले मेरी लव स्टोरी जरूर डिसॉल्व हो जाएगी। सर, आपको पता है मेरे ईमेल्स पर एडवांस कंडोलेंस मैसेजेस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं मरा कि नहीं। सर, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर रहा, बड़े भाई होने के नाते मैं शेफाली को समझाता हूँ। प्लीज तू जाके उषा मेहता से मिल। जा काम भी कर लिया अगर कभी। सॉरी वरुण, वो मेरे झूठ की वजह से केडी सर को जो प्रॉब्लम हुई। उषा, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड वरुण ने कभी भी किसी दूसरे वरुण की बात की? कोई कंफ्यूजन दोनों के बीच? नहीं, हाँ एक दो बार। I mean, वही जो नॉर्मल कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन? जब हमारे नाम का कोई और होता है तो अक्सर उनके ईमेल मैसेजेस हमें मिल जाते हैं। उसी तरह वरुण को एक दो बार किसी दूसरे वरुण के मैसेजेस मिले थे, बट आई डोंट नो हु वाज दैट। कैन आई सी दैट लैपटॉप? या एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ शिफाली बोलो। थैंक गॉड मिसेस बिलेमोरे ने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अरे मैं तुम्हें तब से, हाँ बाबा ठीक है, इट्स, लेकिन देखो इतना शक्की होना ठीक नहीं। ऑलराइट, हाँ ठीक है, मिलते हैं। अभी
नहीं, अभी मैं नहीं मिल सकता, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। राइट, ilovevarun@gmail.com। अरे नहीं, ये लड़की, अरे ये उषा है, वरुण की मंगेतर। अरे मेरी मंगेतर नहीं यार। शिव, तुम कैसी बातें कर रही हो? हेलो बेबी, मेरी बात तो सुन। शिव, हेलो हेलो। मर गया वरुण। ilovevarun@gmail.com वरुण का आईडी है। ये देखो, मेल टू डॉक्टर वरुण जावेरी फ्रॉम माय गॉड। अच्छा, किसी अशोक को नहीं जानती आप? जी नहीं। अशोक त्रिपाठी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेगास्टार ट्रेडिंग कंपनी, याद आया कुछ? जी नहीं। मेहनत करवा रही है आप मुझसे। टेलीविजन की तरफ। ये आप ही हैं ना? और आपके साथ मिस्टर अशोक त्रिपाठी। वही अशोक त्रिपाठी। अशोक जी जरा खड़े हो जाइए। कहिए, क्या आप भी कहेंगी कि आप अशोक त्रिपाठी को नहीं जानती, नहीं पहचानती? मिस्टर पाठक, व्हाट्स द पॉइंट? इन तस्वीरों का इस केस से क्या लेना देना है? गुड क्वेश्चन। आपके इस प्रश्न का उत्तर त्रिपाठी साहब ही दें तो बेहतर है। आइए त्रिपाठी साहब। जी, मेरा और कुमुद का पिछले कई महीनों से सीक्रेट अफेयर चल रहा था, लेकिन कुमुद मुझे छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसके पति डॉक्टर जवेरी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो नहीं मानी, इसलिए मैंने हमारे सीक्रेट फोटो डॉक्टर जवेरी को ईमेल कर दिया। मैंने उनकी ईमेल आईडी पे नहीं, बल्कि किसी दूसरी ईमेल आईडी पे मेल कर दिया, जो कि किसी दूसरे वरुण का था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी, इसलिए मैंने दोबारा हमारे सीक्रेट फोटो उनकी करेक्ट ईमेल आईडी पे मेल कर दिए। मिस बोस, दैट इज द पॉइंट। योर ऑनर, मिस्टर त्रिपाठी ने अनजाने में दोनों मृत वरुण जवेरी के बीच का जो तार था उसे जोड़ दिया। ईमेल पहले गलत वरुण जवेरी को गया था, जिसे फिर सही वरुण जवेरी को फॉरवर्ड कर दिया गया। हाँ, लेकिन इससे उन दोनों का मर्डर कैसे हो गया? समझाता हूं। योर ऑनर, जब असल वरुण जवेरी यानी कि डॉक्टर वरुण जवेरी को अपनी पत्नी कुमुद और मिस्टर त्रिपाठी के तस्वीरें ईमेल द्वारा मिले तो उन्होंने अपनी बीवी से प्रश्न किया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। I really don't care. Okay. क्या है साहब? वो ये लो, चलो दफा हो यहां से। कुमुद, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? अपने पति डॉक्टर वरुण जवेरी की हत्या करने के बाद कुमुद जी ने उनके कंप्यूटर पर से वो तस्वीरों वाला ईमेल डिलीट कर दिया, किंतु डिलीट करने से पहले इनकी नजरें उस ईमेल आईडी पर गई जो वरुण चंद्रकांत जवेरी की ईमेल आईडी थी। इन्हें आभास हुआ कि अखबार में या टीवी पर से डॉक्टर जवेरी की हत्या की खबर पाकर कहीं चंद्रकांत जवेरी वो ईमेल तस्वीरों समेत पुलिस के सामने न ले जाए। इसीलिए योर ऑनर, वरुण चंद्रकांत जवेरी को मारना भी आवश्यक हो गया, है ना कुमुद जी? उसके बाद योर ऑनर, कुमुद जी ने अपने ही घर का कुछ ऐसा हाल बनाया कि सबको लगे कि वहां चोरी हुई है।
चोरी का सामान लेकर बेचारे गौरांग की खोली में रखा ताकि पुलिस को गौरांग पर संदेह हो कि गौरांग ने चोरी की और चोरी करते समय गौरांग के हाथों से डॉक्टर झवेरी की हत्या हो गई। चुपचाप ये हाइपर मार्केट चली गई। और वहां से कुछ इस प्रकार लौटी जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं। किंतु जब गौरांग को अदालत ने रिहा किया तो एक बार फिर कुमुद जी ने मिस्टर मित्तल की गाड़ी से वरुण चंद्रकांत झवेरी को मारा और फिर गौरांग को फंसाया ना। झूठ, सरासर झूठ। मैं मानती हूँ कि मेरा और अशोक का अफेयर था, लेकिन इसका क्या सबूत है कि मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी पता था? उनके कंप्यूटर में ऐसा कोई ईमेल नहीं था। ईमेल था नहीं, अभी है। शायद आपको टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है कुमुद जी। ईमेल डिलीट करने के बाद ट्रैश में जाता है, ट्रैश को भी क्लियर करना पड़ता है। वो ईमेल अब भी डॉक्टर झवेरी के कंप्यूटर के ट्रैश में है। बताऊं आपको, नहीं मानती हैं आप? बहुत मेहनत करवाती हैं आप मुझसे। यही वो ईमेल है कुमुद जी जिसे लेकर आपके और आपके पति के बीच झगड़ा हुआ था, जिसे आपने डिलीट करना चाहा लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच अगर कोई भी लड़ाई होती तो मैं 1 घंटे के बाद हाइपर मॉल से उनको फोन क्यों करती? Maybe to say sorry। खैर, क्यों किया था आपने? उनका टी शर्ट साइज जानने के लिए। अगर हम दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई होती तो क्या मैं उनके लिए टी शर्ट लेने जाती? हाँ, टी शर्ट खरीदने क्यों जाती और टी शर्ट खरीदने हाइपर मॉल क्यों जाती? क्योंकि जिस हाइपर मॉल आप गई थी वहां टी शर्ट या ऐसे कोई वस्त्र नहीं बिकते। Am I right? Am I right? पूरी तरह से आप अब फंस चुकी हैं कुमुद जी। अपने पति की हत्या आपने की, उस बात को गुप्त रखने के लिए आपने वरुण चंद्रकांत झवेरी की हत्या की। सबको ऐसा लगे कि कोई केवल वरुण झवेरी नामक लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए आपने मेरे सहायक वरुण झवेरी पर हमला किया। उसकी बाइक के ब्रेक की तार काटी। बेचारे विक्रम झवेरी को इसमें फंसाया आपने और अचूक आश्वस्त रहने के लिए आपने मिस्टर मित्तल के नाम पर भी उंगली उठाई। हर बार आप किसी और पर उंगली उठाती रही, लेकिन ये भूल गई कि जब एक उंगली दूसरे की ओर उठती है तो 3 उंगलियां स्वयं की ओर उठती है। यह अदालत मिसेस कुमुद झवेरी को उनके पति डॉक्टर वरुण झवेरी और मिस्टर वरुण चंद्रकांत झवेरी की हत्या के मामले में फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और गौरांग बहादुर को इन दोनों इल्जामों से बरी करते हुए बाइज्जत रिहा करती है। द केस इज क्लोज्ड। शुक्रिया सर, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। तू बस अपने गुस्से पर काबू रख दो। जी चल, जल्दी मिलते हैं। केडी सर, आपने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया, अब
मीरा और शेफाली का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए ना, बहुत नाराज है मुझसे। टेंशन क्यों लेता है? देख, रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मीठे बोल, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, मूवीज, वाइनिंग एंड डाइनिंग एंड ऑफ कोर्स ढेर सारा प्यार, मान जाएगी देखना। क्यों मान जाएगी ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.